हेलो मैम। हेलो। कैसे हो मैम आप? मैं बढ़िया। मैम आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे आज सुबह ही सर्वेश जी ने बताया कि आप एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैम आप बताएंगे कि आप कौन सी वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे लिए हमारी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक वीडियो सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं ना, आपको तो पता है मैं हमेशा भगवत गीता की बात करती जी हूँ, बिल्कुल। गीता सार कहीं ना कहीं डेली मैं उससे पढ़ती हूँ। तो हम जो वीडियो सीरीज शुरू करेंगे वो कर रहे हैं हमारी भगवत गीता के ऊपर। वाओ। पता है वो किस तरीके से मदद करेगा? हर इंसान को ये मदद करेगा, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। अब प्रोफेशनल लाइफ में चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो अपना बिजनेस चला रहा है, चाहे वो अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, जी बिल्कुल। हर एक में उसके जो है लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो ये सीरीज जो है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि हर जगह पर है ना लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो यहाँ पर भी जो है भगवत गीता हमें कुछ लीडरशिप, उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ सीखेंगे और साथ में लोगों को सिखा पाएंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इस सीरीज़ को शुरू करेंगे तो हमें और हम बहुत सारे लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लोगों की। वाकई मैम ये बहुत वंडरफुल होने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि एज अ नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट हमें ना बहुत ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोगों से डील करना होता है। और डेफिनेटली ये जो आपकी वीडियो सीरीज़ है ये हम सभी के लिए बहुत हेल्प करेगी। और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग तो लीडर्स बनने और लीडर बनाने का ही बिजनेस है। जिसके पास जितने ज़्यादा लीडर्स हैं वो उतना ही कामयाब होगा नेटवर्क मार्केटिंग में या लाइफ में, और जगह पर भी आप देख लीजिए वहाँ पर भी वो कामयाब होगा। तो इसके लिए उसे जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ को जो भगवत गीता के थ्रू अगर वो सीखेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से वो फॉलो करके और लोगों को भी फॉलो करवा सकता है। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो सीरीज़ को। तो मैम फर्स्ट एपिसोड में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहली टीचिंग्स आप हमें क्या देना चाहेंगे जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो? देखो, जो मैं फर्स्ट लेसन लेना चाहूँगी वो है कि सक्सेस के लिए जो है क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप करना शुरू कर रहे हैं, आपको उसको टोटली 100% उसके लिए क्लियर होना होगा। जैसे कि आज अगर हमारे मोदीगर में ही कोई ऑफर्स भी आते हैं तो हमें क्या करना होता है, उनको पहले समझना होता है, क्लियर करना होता है। तो जब जैसे ऑफर्स आते हैं तो हम पहले डर जाते हैं कि अरे ये कैसे होगा, कुछ कन्फ्यूजन्स, हाँ ये कैसे होगा। फिर उसके बाद कन्फ्यूजन्स काफ़ी होते हैं। फिर उसके बाद हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नहीं, पहले तो हमें क्लियर होना है, कन्फ्यूजन्स को हटाना है, क्योंकि हमें पूरे लोगों को कहीं ना कहीं समझाना है। तो आप ये देखिए, यही बात तो मैं देखती हूँ कि भगवत गीता में हुई। जी। वहाँ पर जब भगवत गीता के टाइम, मतलब कि आप देखिए कि वहाँ पर जब लड़ाई शुरू हुई और अर्जुन उस वक्त बहुत डरे हुए थे कि युद्ध भूमि में, कि वो सोच रहे थे कि एक तरफ उनके ही लोग खड़े हैं और साथ में उनके लिए उसके इमोशंस थे, और साथ में वो सोच रहा था कि मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं क्यों लड़ूँ, शायद वो कंफ्यूज भी थे ना। हाँ मैं क्यों लड़ूं मैं। तो उस टाइम पर उन्होंने जो है उनको श्री कृष्ण ने उनको उनका धर्म, उनका कर्तव्य याद दिलाया और कहा कि देखो आपको, और साथ में उसके डर को सुना कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से कहा कि नहीं नहीं तुम्हें तो लड़ना ही है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि जब हम कोई बिजनेस, कोई नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और हमारा जो डाउनलाइन है वो अगर डरा हुआ है तो हम उसे नहीं कह सकते ना कि तुम जो है बस कर लो इस चीज़ को। तो हमें उसके डर को पहले सुनना होगा कि आखिर उसको डर क्या है, और डर के बाद उसके, क्योंकि डर के आगे जीत है, और जो उसके कन्फ्यूजन्स है उसे दूर करने होंगे। फिर उसके बाद जब वो रिस्पॉन्सिबल होगा तो कहीं ना कहीं वो जो भी हमारा प्रोग्राम आता है वो उसको फुलफिल कर लेता है। तो सेम इसी तरीके से आप देखिए कि वहाँ पर जब अर्जुन डरे हुए थे तो श्री कृष्ण जी ने उनको पूरा
सुना, जी उनको क्या कन्फ्यूजन्स है, उनको क्या डर है, उनके बीच में जो आड़े आ रहे थे वो इमोशंस आड़े आ रहे थे। फिर जब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें सुनने के बाद उनको धर्म और कर्तव्य के बारे में बताया, तो फिर वो मेंटली तैयार हुए, उनको क्लैरिटी हुई कि नहीं, ये तो कदम उठाना ही पड़ेगा। और उसके बाद तो जीत हासिल हुई। लेकिन जो शुरुआत की स्टेज थी उसके लिए जो आखिर श्री कृष्ण भगवान क्या बताना चाहते थे कि आप भाई स्थिति को नहीं बदलिए, अपनी दृष्टि को बदलो। तो उन्होंने कहा कि अपनी दृष्टि को बदलो आप। तो उन्होंने जब दृष्टि बदली, स्थिति तो नहीं बदली, उन्होंने दृष्टि बदली, तो ऑटोमेटिक जो है उसके बाद उनमें हिम्मत आ गई। और हिम्मत आने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने उस जीत हासिल की। मतलब उनका एटीट्यूड चेंज हुआ है। हाँ। डरे हुए अर्जुन से वो एक योद्धा अर्जुन में कन्वर्ट हो गए। क्या और कैसे हुआ? क्योंकि उनको जो है पहले वो क्लियर नहीं थे। तो एक जब इंसान को कोई चीज़ वो क्यों करे वो क्लैरिटी हो जाती है, तो कैसे करे कि रास्ते उसको ऑटोमेटिक नजर आने लगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें बिजनेस में ये करना है, ये करना है, तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। हमारा गोल क्या है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम शायद आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मतलब हमें क्लियर हो कि हमें चाहिए क्या बेसिकली। हाँ, तो जैसे उन्हें क्लियर हो गया और गोल सामने दिखाई दिया तो ऑटोमेटिक वो उसी दिशा में वर्क करने लगे। और जब उसी दिशा में इंसान फोकस्ड होकर के वर्क करता है तो रिजल्ट तो मिलना ही है। सौरभ, मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमने फर्स्ट एपिसोड किया उससे आपने क्या सीखा? मैम वाकई बहुत अच्छी चीज़ सीखी मैंने। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये सीखी कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई भी चैलेंज आएगा हमें डर लगेगा। तो अगर आपके पास में एक अच्छा टीचर है या पार्टनर कह लीजिए या दोस्त है, अगर हमारी डर को सुन लेता तो हमारे अंदर से डर निकल जाता, हम खाली हो जाते हैं। और जब हम खाली हो जाते हैं तो फिर हम एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि चाहे मुझे कोई कितना भी कहे कि जिम जाओ, मेरा आलस्य मुझे रोक देता है। क्योंकि मुझे जब तक ये पता ही नहीं कि जिम जाने से होगा क्या, मेरे अंदर एक गोल ही नहीं है कि मुझे ऐसा फिट बॉडी चाहिए, तो मैं नहीं जाता था। तो अब मैं समझ गया कि मुझे किसी भी एक्शन को लेने से पहले उसको क्लैरिटी लेकर आनी कि मुझे ये एक्शन करना क्यों है, इससे मुझे क्या अचीव होगा। मीन्स गोल सेटिंग करनी। अगर गोल मैं एक बार सेट कर लूँगा तो फिर कैसे करना ये मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। तो ये बहुत अच्छा एपिसोड रहा मैम, थैंक यू सो मच। और मैं ऑडियंस से भी बोलना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आए। आज मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी आपसे। मैम नेक्स्ट लर्निंग क्या हमारी होने वाली है? तो वो तो सौरभ आपके लिए सस्पेंस होगा, तो तभी आपको पता चलेगा जब हम सेकंड एपिसोड में वो जो है करेंगे। ओके, तो हमें सेकंड एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। तो ऑडियंस हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि भगवद गीता से हम लर्निंग्स ले पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच मैम।